तो सभी पत्रकार भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं साडी आवाज़ नूं जिस तरीके दे नाल खुद अपने ते तशद्दुदां झलदे होए, अपने ते गोले बरसदे वेख के पिछे नहीं हटे ते सारिਆਂ ने इस मोर्चे नूं सिखरां ते पहुंचाउण दा यतन कीता। इसलिए सारिਆਂ दा तहे दिलों धन्नवाद करदा। दूसरी गल यह है कि देखो, सरकारां दी क्रूरता या सरकारां दीयां सोचां कि अपनियां ही मन्नियां जा चुकियां मंगां नूं लागू करवाउण लई लोकां नूं एडे एडे धरने देने पैण, इदों माड़ी हालत होर देश की। क्योंकि जिहड़े देश का प्रधानमंत्री रोज़ ये कहंदा होवे, वर्ल्ड दे विच जाके होके दिंदा होवे कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और जिस लोकतंत्र की बात करने वाले हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्हीं के राज में किसानों के ऊपर इस तरह का तशद्दुद किया जाए जिस तरह का आप 2 दिन से हम देख रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह नट बंद इधर पंजाब की ओर भी कर दिया। वैसे तो जिस दिन से मोर्चा शुरू हुआ तशद्दुद की कोई कमी नहीं रही। हरियाणा एकदम बना रखा है जैसे वहाँ पे कर्फ्यू जैसी स्थिति बना रखी है। और यहाँ दर्दनाक बात इसमें से ये आई है निकल कर कि हरियाणा के डीजीपी का बयान आया है। वो ये कह रहा है कि भाई हमने कहीं पे भी बल प्रयोग नहीं किया, हमने कहीं पे भी अथरू गैस नहीं छोड़ा, हमने कहीं पे भी कुछ नहीं किया। लेकिन आप सबके पत्रकारों के माध्यम से पूरे संसार को इस बात का पता चल चुका है कि वहाँ पे बॉर्डरों पे 3 दिन कैसे लोगों को जख्मी किया गया, टारगेट किया गया, सीधी गोलियां चलाई गई। इससे भी आगे मोटार जैसे खतरनाक हथियारों से हमला किया गया किसानों के ऊपर। डीजीपी साहब, ऐसा लगता है कि वो एक ऑफिसर ना होते हुए जैसे बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टी के ही हाथ ठोके बनकर बैठ गए हों। अगर उसकी बात में ये निकलती है, वो ये कह रहे हैं, तो ईमानदारी से आपकी सबकी उस दिन की कवरेज को आधार बनाते हुए डीजीपी साहब को और केंद्र सरकार को, और उससे भी बढ़कर मैं ये कहूँगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि अगर डीजीपी ये कहता कि हमने वहाँ पे कुछ नहीं किया, तो वहाँ पे किसानों के ऊपर अथरू गैस के गोले किसने छोड़े? वहाँ पे किसानों के ऊपर SLR जैसे हथियार किसने चलाए? 315 बोर जैसे हथियार किसने चलाए? और मोटार जैसे हथियार किसने चलाए? और हम उनके इस बयान का उम्मीद करेंगे कि हमारी मानयोग सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्वयं संज्ञान लेगी। इनकी उसी दिन से वो जो हुआ, हमारा आज दूसरा भाई इस दुनिया से कल से गया है। जो आदमी थोड़े बहुत अस्थमा के पेशेंट रहते हैं, उनके लिए ये जो डेट एक्सपायर वाले गोले छोड़े गए हैं, उनके लिए अति घातक सिद्ध हो रहे हैं। आदमियों की मृत्यु हो रही है। आज दूसरा किसान को हमने यहाँ पे उनका पार्थिव शरीर हमारे भाई मंजीत सिंह जी का यहाँ लाना था, किसी वजह से उनका आज पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। तो हम सब उधर से भी चलकर इधर आए कि उस हमारे इस भाई को, हमारे उस शहीद को यहाँ से हमने सभी के साथ सभी को उनके दर्शन करवाते हुए उनकी डेड बॉडी को उनके घर भेजना था अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन वो काम हम सब नेता इसीलिए आज यहाँ आए थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। मेरा इतना ही कहना है कि देखिए, मोर्चा जो मैंने देखा आकर, आखिरी जो अंत में ट्राली खड़ी है और
स्टार्टिंग तक सभी के साथ में घूम कर देखा है कि हमारे किसानों के अंदर किस तरह का हौसला है, किस तरह की हिम्मत है। और आए दिन रोज़ यहाँ पे बॉर्डरों के ऊपर किसानों की संख्या बढ़ रही है और सरकार को इन बातों का ध्यान करना चाहिए, किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए और इसको और लटकाने की बजाय इसको हल की ओर ले जाना चाहिए। एक मिनट, आगे की बात पंजाबी में हमारे साथ हमारे बहुत ही सत्कारयोग नेता सतनाम सिंह भैरू जी बैठे हैं, ये आगे की बात रखेंगे। बहुत ही सत्कारयोग सारे मीडिया भाइयों को, मैं इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन का सेवादार हाँ। मेरी 84 साल उम्र है और 42 साल का मेरा छोटा मोटा किसान आंदोलन चलता रहा जिंदगी में। ये जो दिल्ली अंदोलन असी किया वो दुनिया का अंदोलन सी, हिंदुस्तान का नहीं सी। और ये अंदोलन भी उस तरह ही उस तर्ज पर जा रहा है। मैं उत्थे शंभू गया, इत्थे परसों आया और मैनू पत्रकार नौजवान कहते ने हमायत देन आए हो। मैं स्पष्ट करनी चाहना वा, हमायत उस दी देई दी जिंदा इंसान दे आप दे नाल कोई संबंध ना होवे। मेरी जिंदगी छोटा किसान आ, मैनू पता है किसान दे जायज़ मंगां ने। मैं प्रभावित कित्थों होया, डल्लेवाल साहब भनेर साहब ने समय सिर समय दे हानि का फैसला लैके जो पार्लीमेंट खत्म होने जा रहा है, पार्लीमेंट का मुखिया नरेंद्र मोदी ने जो साडे नाल लिखती समझौते कीते, मन्नियां मंगां नूं मनाउण वास्ते इन्हां ने समय सिर फैसला लिया। और जे पार्लीमेंट भंग हो जाता फिर भावें कोई भी फोरम अंदोलन की कोई कदर नहीं रहनी। मेरे उत्ते बहुत असर होया बजुर्ग के तौर पर और मैं इस अंदोलन का वफादार, हमदर्दी वाला और मैं जो समझ रखना ये समय सिर का जो फैसला है, जायज़ मंगां ने। और नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली हरियाणा सरकार को मैं खबरदार करना चाहना वा, जो आपने पिछले दिनों तो लैके आज तक पाकिस्तान भारत का बार्डर बना के हरियाणा पंजाब में बना के रखा, इसनूं खत्म करो। वार्ता जिस तरह शुरू हुई, साढ़े सुलझे हुए लीडर ने, मेरे वड्डे वीर छोटे वीर, ये बोड़े समझते हैं और मैनू विश्वास है ये मोर्चा जित के लोगों दी भावनावां दी कदर करके और बड़ा ध्यान नौजवानों का जज्बात का कदर करके संभाल के इस अंदोलन नूं सिरे तो जिहड़ा समय सिर शुरू किया 13 अपने फरवरी, ये 13 फरवरी का जिहड़ा अंदोलन शुरू किया, मैं इहदी प्रशंसा करदा। जिथे प्रशंसा करदा मैं इस अंदोलन का हिस्सेदार हाँ, वफादार हाँ। मैं कोई हमायत कर नहीं आया, मैं पिंडां विच जावांगा और सरकारां दीयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਫਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਐਮ स्वामीनाथन ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, बहुत चर्चा है। मैं उसका पटिशनर हाँ, मैं वो गल लंबी नहीं करना चाहता, वो तो मीडिया में सारा कुछ आ चुका। मैं फिर आके स्वामीनाथन कौन सी वो रिपोर्ट उत्ते कितना काम किया और ये मेरे छोटे वीर ने मेरी बाँह फड़ी उस अंदोलन के विच कोई ना लैन नूं तैयार नहीं सी। और CBI की रेड जो मेरे घर पैंदी है तो उहदी मेरे खमियाजा स्वामीनाथन जो मैं केस लड़िया, जो हल्फनामा मोदी ने मुकरिया, उहदा खमियाजा अज मोदी नूं पिछे कांग्रेस नूं भुगतना पिया, मोदी नूं भुगतना पएगा। मैं संखेप दे विच सारे मीडिया का धन्नवाद करदा हां। नौजवान बच्चों नूं अपने जिहड़े अंदोलनकारी बच्चे ने, जिहड़े इन्हां दी पीड़ ते आए ने, मेरी पीड़ ते आए ने, वो शांत रहण, शांत रह के मोर्चा असीं जितना है। जिस तरह बई सरकार हथ कंडे अपनाएगा, ये सुलझे हुए लीडर ने, अनट्रेन लीडर नहीं है, अंदोलनां विचों निकले हुए लीडर ने। जिस तरह के हालात सरकार केंद्र ਜਾਂ हरियाणा सरकार अपनावेगी, उनका मुकाबला ये अच्छी तरह पिछे किया है, आने वाले दिनों में करनगे। और नौजवान वर्ग को विशेष करके मैं अपील करता, शांत रह के लीडरां में विश्वास बना के रखो। लीडर तुहानूं किसी तरह का धोखा नहीं देणगे। ये लीडर जित के तुहानूं इन्हां बार्डरां तो या दिल्ली जाके उत्थे जितना पिया उत्थे भी जित के वापस आउणगे।
पत्रकार साथियों, मैं लखविंदर सिंह औलख हरियाणा तो आज हमारे कुनबे में और बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति के साथ 3 किसान जथेबंदियां, जो एक पंजाब किसान यूनियन बागी और दूसरी साडा देश जिंदाबाद मोर्चा, किसान मजदूर नौजवान एकता मोर्चा पंजाब, और इसके साथ साथ हरियाणा से बिनैन खाप जो बहुत बड़ी खाप है, जींद क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव रखती है, वो भी सुबह आई। और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और साथ लगते स्टेटों को अपील करते हैं, हमारे 750 पहले शहीद हुए किसानों को और जो शंभू बॉर्डर पर शहीद हुए ज्ञान सिंह जी और खनौरी बॉर्डर पर शहीद हुए मनजीत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है। कल 20 तारीख को शाम तक, रात तक बड़ी संख्या में कैसे भी मजदूर किसान साथी इन बॉर्डरों पर पहुंचो, इन बॉर्डरों को मजबूत करो। आगे की जो भी रणनीति होगी कल रात को तय करके हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और जो किसान मजदूर मोर्चा है, दोनों फोरम मिलकर करेंगे। उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार है बिल्कुल, मैं हरियाणा से तो हरियाणा की बात बताता हूँ, गांव का गांव से लिंक तोड़ दिया है, इंटरनेट बंद है, बच्चों के पेपर हैं। बिल्कुल आप लोगों को भी बहुत सारी दिक्कतें करनी पड़ती है। आप यहाँ रिकॉर्डिंग करके साइड में जाके भेजते हो, कई बार खबर लेट जाती है, उससे भी जो है मिसकम्युनिकेशन से बहुत भ्रम पैदा हो रहे हैं। तो हम यही अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम देश के किसान हैं, अपनी बात को अपने देश के अपने ही प्रधानमंत्री से मानी हुई मांगों को मनवाने के लिए जा रहे हैं। हमारा रास्ता खोलते हैं, हमें दिल्ली भेजें, और नहीं तो हमारी मानी हुई मांगों को लागू करें। तो इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है, नहीं तो दिल्ली कूच का जो प्रोग्राम है वो जारी रहेगा।